रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर। किन्नर समाज की सदस्य शबनम मौसी कुठुलिया निवासी ने बिछिया थाने में एक युवक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में दावा किया गया है कि युवक ने कथित तौर पर नाजायज संबंध बनाने का दबाव बनाया और विरोध करने पर जान से मारने, झूठे मुकदमे में फंसाने तथा समाज में बदनाम करने की धमकियां दी। शबनम मौसी का कहना है कि पहले उनके बधाई कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाले वाहन को पवन दाहिया चलाता था। शिकायत के अनुसार इसी दौरान पवन दाहिया ने धर्मेंद्र साकेत से 84,000 रुपए उधार लिए थे, जिन्हें बाद में ऑनलाइन फोन पे के माध्यम से लौटा दिया था। उनका दावा है कि अब उसी लेन देन को आधार बनाकर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। जब उन्होंने कथित दबाव का विरोध किया और वाहन चालक के रूप में बुलाना बंद कर दिया, तब से उन्हें लगातार फोन और व्यक्तिगत रूप से धमकियां दी जा रही है। शबनम मौसी ने बिछिया पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, सुरक्षा और कथित ब्लैकमेलिंग व धमकियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि उनके पास ऑनलाइन लेन देन सहित अन्य डिजिटल साक्ष्य भी मौजूद है। फिलहाल बिछिया थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जांच पड़ताल के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी और आगे की कार्रवाई तय होगी। हाँ जी, मेरा नाम शबनम किन्नर है और मैं वार्ड नंबर 45 में कुठुलिया में रहती हूँ, है ना। मैं खुशियों में, शादी में, बरहों में नेम चार लेने का काम करती हूँ। मैं एक किन्नर हूँ, है ना। तो जब कभी मुझे दूर जाना होता था तो मैं पवन नाम के ड्राइवर को बुलवाती थी। पवन मेरे पास एक आध महीने से काम कर रहा था, है ना। तो धीरे धीरे मेरे जीजा से उसकी पहचान हो गई, तो मेरे जीजू से उसने पैसे लिए थे 84,000 रुपए, है ना। तो पवन बोला कि हमें दे दीजिए, काम है, फिर हम वापस कर देंगे। फिर वही पैसा पवन फोन पे के माध्यम से मेरे जीजा को वापस कर दिया है। अब उन पैसों का पवन इल्जाम लाद रहा है कि मैंने उनको कर्जा दिया है, मुझे मेरे पैसे दो। ऐसा क्यों कर रहा है, वजह क्या है? भैया, वो एक दिन शराब की नशे में पवन ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, है ना। इसलिए मैंने उसको मना कर दिया कि तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे घर नहीं आओगे, मैं तुमसे कोई भी मतलब रिश्ता नहीं रखना चाहूंगी, तुम अपने घर चले जाओ, मेरे पास मत आओ। इसीलिए वो मुझे अब मारने की धमकी दे रहा है ना। मैं कहीं भी घर से निकलती हूँ तो मुझे रोड में मिलता है तो धमकाता है कि अच्छा नहीं होगा, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। बताइए मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? उसने गलत हरकत की थी तो क्या इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? मैं ये सोच की शिकायत नहीं की कि मेरे पास बहुत दिन से आ रहा है, मेरा ड्राइवर है। मैं यही सोच के नहीं शिकायत की कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, ये बताइए, जो आप बोल रही है पैसे का, किससे पैसे उसने लिए थे, किस चीज के लेके पैसा लिया था? पवन के घर में कोई समस्या थी, इसलिए उसने पैसे उधार लिए थे उनसे, मेरे जीजू से, और वही पैसे उसने फोन पे के माध्यम से वापस किए हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि आप उसके घर गई, उसको धमकाया। मैं उसके घर नहीं गई, मैं उसके घर बिल्कुल भी नहीं गई, ना ही मैं उसकी बीवी को देखी आज तक, ना ही मैं उसके ससुराल गई। ये सब झूठी खबर है और झूठी अफवाह है। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। धमकी वगैरह भी आपको दी? हाँ, मुझे धमकी दे रहा है कि तुम शहर में दिखोगी तो मैं तुमको मारूंगा, है ना। तो बताइए मैं कहाँ जाऊं शहर छोड़ के? मेरा काम है मांगना खाना खुशियों में, मैं मांगूंगी खाऊंगी नहीं तो कहाँ जाऊंगी बताओ। मुझे धमकी देता है और मैं आधी रात को काम पे भी निकलती हूँ, ठीक है। तो मुझे कुछ भी रास्ते में होता है तो इसका जिम्मेदार पवन और सिर्फ पवन है। तो ये बताइए, क्या चाहती हैं पुलिस प्रशासन? मैं ये चाहती हूँ कि इस विषय को लेके इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।